जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, नेहा हिंदी पढ़ती है। उपयुक्त वाक्य में पुस्तक पढ़ रहे हैं, पौधों को पानी दे रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तथा हिंदी पढ़ती है वाक्यांश विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है, वह कपड़े धो रही है, मोर नाच रहा है। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजकों द्वारा जुड़े हुए हों वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे पिताजी बाहर से आए और कुर्सी पर बैठ गए, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए। यात्री बस में बैठे और बस चल पड़ी। मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने सफेद हाथी देखा जो बहुत सुंदर था, मैंने सफेद हाथी देखा प्रधान उपवाक्य, जो बहुत सुंदर था आश्रित उपवाक्य। गुरु कहते हैं कि वह प्रवचन देंगे, गुरु कहते हैं कि प्रधान उपवाक्य, वह प्रवचन देंगे आश्रित उपवाच्य। राधा ने कहा कि वह कल बाजार जाएगी, राधा ने कहा कि प्रधान उपवाक्य, वह कल बाजार जाएगी आश्रित उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञा